ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। अनंत यानी जिसके न आदि का पता है और ना ही अंत का, अर्थात वे स्वयं श्री हरि ही हैं। अनंत चतुर्दशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत रखकर शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। इस पावन दिन पर स्नान आदि करने के बाद अक्षत, दूर्वा, शुद्ध रेशम या कपास के सूत से बने और हल्दी से रंगे हुए 14 गांठ के अनंत को सामने रखकर हवन किया जाता है। फिर अनंत देव का ध्यान करके इस शुद्ध अनंत जिसकी पूजा की गई होती है को पुरुष दाहिनी हाथ में और स्त्री बाएं भुजा में या बाएं हाथ में बांधते हैं। आइए अब भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनके चरणों में अभिनंदन करते हुए हम अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश के विसर्जन करने की भी परंपरा है। आइए अब कथा की ओर चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, साथ ही अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होता था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी की एक दासी ने यह देखकर कहा कि अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन बहुत चिढ़ गया। उसे लगा कि द्रौपदी ने ही उसे अंधों की संतान अंधी कहा है। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्रुत क्रीड़ा में हराकर उसका अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब उनसे मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई।
वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गए। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि ने उस डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दी। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आइए अब गणेश जी की व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश विसर्जन भी किया जाता है। अब सच्चे दिल से हम गणेश भगवान की कथाओं का भी आनंद लेते हैं। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उससे खीर बनाने का आग्रह करते और बोलते, माई खीर बना दे, और लोग उनकी बात सुनकर बहुत हंसते। फिर आगे चलते और जो कोई भी मिलता उससे कहते, कोई भाई मिलता तो उससे कहते, भाई खीर बना दे। यह सुनकर लोग उन पर बहुत हंसते। बहुत समय तक वह ऐसे घूमते रहे, मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने यह भी समझाया कि इतने कम सामान से खीर नहीं बन सकती है। अगर खीर बनवानी है तो सामान और लाना पड़ेगा। पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में वह एक गरीब बूढ़ी अम्मा के घर पे गए और उन्होंने कहा बूढ़ी अम्मा से, माई खीर बना दे। बूढ़ी अम्मा कुछ देर सोची, फिर कही, चल मेरे साथ घर चल, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उनके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने गणेश जी से चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने के लिए चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा तो वो भी पूरा भर गया। अब तो खीर बढ़ती ही जा रही थी। उस खीर की खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की बहुत तेज इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में थोड़ी सी खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद खाने के लिए तो कुछ है नहीं, हम लोगों को क्या ही खिलाएंगी।
पता नहीं गांव को कैसे खिलाएंगे। पर फिर भी सब उनकी बात पर आ गए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। अम्मा का भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रहना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गणेश जी महाराज की दूसरी व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं, जो कि अति रोचक है। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से लाकर फूल बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी दिन पर दिन बढ़ने लगी। जल्दी उन्होंने एक मकान और दुकान भी बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने के लिए सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी बहुत अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी तो अपनी बात पर अड़ी ही रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है और उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो। इसके बदले मैं तुम्हारा घर का सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मैंने करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज हम सब की मनोकामना पूर्ण करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।